आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ऑफिशियली तौर के ऊपर आ चुका और मेरे सामने पूरा पर्चा पड़ा जिसके अंदर पाकिस्तान के मुंह पर 3-3 जूते पड़े हैं। लेकिन एक चीज हमारी जो है वो अभी से कंफर्म हो सकती है कि हमारे किन लोगों ने खेलना है। तो आपके मुताबिक जो हमारी टीम है इस वक्त की, इसमें कौन लोग कैपेबल हैं कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी में हर हाल में होना चाहिए? पाकिस्तान तो बड़ी सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई हमारा शेड्यूल आ गया, चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं, ये बहुत सारी तालियां, लेकिन ये असल में बहुत बड़ी बेइज्जती है इंटरनेशनल लेवल पे कि आपने इतनी कोशिश की, इतनी जद्दोजहद की, आपने सीधा मुंह में ले लिया इंडिया का, लेकिन फिर भी इंडिया वाले जो है वो नहीं आए पाकिस्तान के अंदर। तो चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी इस वक्त खासी डिस्कशन हो रही है। ट्रॉफी है, पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा, यहां से निकल के जाएगा दुबई के अंदर अपना मैच खेलेगा। वाह, इससे अच्छा था पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करवा लेते, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होती। यकीन करो मैं खुश होता, मैं दिल से खुश होता कि चलो शुक्र है कि यहां पर पाकिस्तान जो है वो जान छूटी, हमारी इतनी जो बेइज्जती होनी है इंटरनेशनल, हमारी दुनिया जो है वो थूकेगी हमारे ऊपर के कैसे स्टेडियम बनाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी ने वज़ीर-ए-आज़म को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के उसूली मौकिफ को सराहा। मैं खुद हैरान हूं कि हमारी जो इतनी कोशिश थी कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी की तैसी हो गई। हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंडिया ने 3 जूते मार दिए पाकिस्तान को, क्योंकि इंडिया के तीनों मैचेस दुबई के अंदर शेड्यूल है, कोई भी यूएई का और स्टेडियम यूज नहीं किया जाएगा, ओनली दुबई। तो उसमें मुतअद्दिद एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है माजी में भी, जो बड़े बड़े मतलब अच्छे प्लेयर थे और उनकी जो टेक्निक और उनकी जो क्लास थी वो अलग लेवल था, लेकिन उनकी जिसामत का और बॉडी वेट जो है वो बढ़ने की वजह से उनकी फिटनेस खराब हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पर पाकिस्तान में बैठकर जो होस्ट है पाकिस्तान, वो बैठकर इंडिया को देखेगा, बांग्लादेश को देखेगा, दुबई में मैच हो रहा है। यार शर्म नहीं आएगी उस टाइम के ऊपर? डूब के मरना नहीं आएगा हमको कि हम होस्ट हैं? ये मैच जो लाहौर में होना चाहिए था वो मैच दुबई के अंदर हो रहा है। लिटरली यार लानत पड़ेगी हमारे मुंह के ऊपर। हम सामने नहीं आ रहा, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन सामने नहीं आया। अलबत्ता हमारे चेयरमैन साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स जो है वो जरूर हुई है, लेकिन हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट हमें? इससे तो अच्छा होता कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आप लोग ले जाते दुबई के अंदर, सब कुछ वहां पर करवाते। नहीं, आप लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर दिया, लेकिन आप लोग को शर्म नहीं आ रही, आप लोग हंसे जा रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मजवजा शेड्यूल सामने आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच 1 मार्च ही को खेला जाएगा, लेकिन लाहौर के बजाय दुबई के मकाम, और इसके अलावा कराची में सिर्फ एक मैच होगा और इसके साथ साथ ओपनिंग सेरेमनी भी कराची ही में शेड्यूल की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों पाकिस्तान में अगले साल चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हो रही थी, लेकिन हाल में ही चैंपियन ट्रॉफी की शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने से नकार रही थी, लेकिन जो ये शेड्यूल जारी हुआ है उसमें चैंपियन ट्रॉफी की सभी भारत की सभी मैचें को दुबई में शिफ्ट कर दिया गया है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मच गया है। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी का प्रोमो तो रिलीज हो गया, लेकिन प्रोमो में पाकिस्तान का नाम ही नहीं दिख रहा है। ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान कर रहा है और उसका नाम ही प्रोमो से गायब हो गया है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। सबसे पहला मैच यहां पर खेला जाएगा 19 फेब को, जो कि ओपनिंग सेरेमनी होगी और एक वाहिद मैच, सिर्फ एक मैच होगा कराची के अंदर। अच्छा, कराची के स्टेडियम को रेनोवेट तो ऐसे किया जा रहा है जैसे यहां पर वर्ल्ड कप का पूरा फाइनल होना है भाई, लेकिन यहां पर सिर्फ एक मैच खेला जाएगा ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि आपका भाई देखने जरूर जाएगा, 100% जाऊंगा और मैं बहन करूंगा मैं वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और कराची का स्टेडियम भी दिखाऊंगा कि भाई ये स्टेडियम किस तरीके से बना है, कैसा बना है। मतलब जो पाकिस्तान ने पैसा सारा वेस्ट किया है, लिटरली ये बहुत ही घटिया किस्म का स्टेडियम है और ये मैं एक्सपोज करूंगा। मैंने लास्ट टाइम जब पीएसएल का फाइनल हुआ था तब भी मैंने एक्सपोज किया था, और अब मैं और ज्यादा एक्सपोज करूंगा। 19 फरवरी को ओपनिंग सेरेमनी होगी, कोशिश करूंगा कि चाहे मुझे 1 लाख की टिकट लेनी पड़े, लेकिन मैं लूंगा और फाइनल के पहला मैच देखने जरूर जाऊंगा, जो कि ओपनिंग सेरेमनी भी होगी। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, मैं चाहता हूं ये सेमीफाइनल्स और अफगानिस्तान वाले खेलेंगे अपना मैच यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई 25 फरवरी को ये मैच खेला जाएगा। उसके बाद 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच होगा रावलपिंडी के अंदर। ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम और साउथ अफ्रीकन टीम अपना मैच रावलपिंडी के अंदर खेलेंगे और ये पहला मैच होगा साउथ अफ्रीका का किसी भी टीम के खिलाफ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 26 फरवरी को ये मैच खेला जाएगा रावलपिंडी के अंदर। उसके बाद आपका यहां पर 27 फरवरी को न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश लाहौर के अंदर खेला जाएगा। और लेकिन इस शेड्यूल पर नजर डालने से पहले जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि भारतीय हुकूमत ने अभी तक पाकिस्तान को या आईसीसी को लिखकर नहीं दिया कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड है, यानी कि जो एक नया फार्मूला जिसे पार्टनरशिप फार्मूला कह सकते हैं कि आइंदा 3 साल तक पाकिस्तान टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। इसके हवाले से इंडियन गवर्नमेंट ने या बीसीसीआई ने वर्बली तो कह दिया है, लेकिन लिखकर अभी तक नहीं दिया, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी डिमांड है।
और इस हवाले से ब्रॉडकास्टर्स ने आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो तो जारी कर दिया है, लेकिन हतमी तौर पर जो शेड्यूल है उसकी डेट अभी तक नहीं बताई है। चलिए चैंपियंस ट्रॉफी कब होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन स्क्वाड क्या होना चाहिए। उन्होंने फखर जमान का बड़ा क्लैरिटी के साथ नाम लिया कि उनका लाजमी होना जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने शान मसूद का भी जिक्र किया कि शान मसूद को भी मतलब वो भी एक ऐसा प्लेयर है कि वो एक जगह पुर कर सकता है, उसको भी होना चाहिए। नए प्लेयर्स को शायद उस तरह से मौका इस्तीफा नहीं देना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में, हमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ ही जाना चाहिए। इमाम फखर की जोड़ी, कुछ इस किस्म की डिस्कशन उन्होंने की। मैं ओपनिंग क्वेश्चन आपसे यही करना चाहूंगी कि हमारा एक स्क्वाड क्या होना चाहिए जिससे कि हम एक इम्पैक्ट डाल सके चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस। इससे पहले भी कई मरतबा ये बात हुई है, जब हम फ़खर की फिटनेस की बात कर रहे थे तो वो लोग उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते होंगे, लेकिन हमने गुज़िश्ता जब से उनका मसला चल रहा है इस चीज को दोहराया है। बांग्लादेश की टीम बेचारी बोले कि तुम लोगों ने क्या हमको पागल बनाया, कभी रावलपिंडी भेजते हो, कभी लाहौर भेजते हो, कभी दुबई भेजते हो। भाई इनकी फटेगी, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दोनों की फटेगी। दोनों का जो है यहाँ पर मैच रखा गया लाहौर के अंदर। 27 फरवरी को यह मैच खेला जाएगा और ये मैच भी मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट मैच होने वाला है इस मैच को, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है पाकिस्तान में पाकिस्तान को ठोक के जा चुकी है। यहाँ की पिचेस से फेमिलियर है, उनको पता है यहाँ पर कैसा मोमेंट होता है, और रावलपिंडी के मैदान में पाकिस्तान को ठोका था, तो ये भी मैं आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर आएंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मैच, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के भाइयों चीर देना, फाड़ देना। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मामला किसी हद तक पेंडिंग में है, सिर्फ इस बात पर कि तहरीरी तौर पर रिटर्न में लिख कर देंगे तभी जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एग्री करेगा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि भारत यानी कि इनके कॉल और फेल में इतना बड़ा फर्क है कि वो जो मुंह से कह रहे हैं वो लिख देने के लिए तैयार नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी नीयत कैसी है। और इससे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कई बार धोखा कर चुके हैं। बिग 3 के मामले में 6 सीरीज़ खेलने का मुआहदा हुआ, एक भी सीरीज़ नहीं खेली, उल्टा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को केस भी हारना पड़ा। उसकी वजह यह है कि कुछ मामला ऐसे थे जो कि सियासी तौर पर हल किया गया। तो एक तरफ जहां पर इतने सारे मैचेस हो रहे हैं, वहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आईसीसी की मीटिंग्स हैं जो डिले होती जा रही हैं, कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी साहब अपनी बात पर अभी भी कायम हैं, बीसीसीआई ने अपने कुछ पैगामात जारी किए, मगर आईसीसी की जानिब से कोई भी फाइनल डिसीजन सामने नहीं आया, स्केड्यूल तक अनाउंस नहीं हो पाया अभी तक। प्रोमो की बात की जाए तो उसके बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ सेट पर मौजूद है वन एंड ओनली कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ये फर्स्ट 19 फरवरी को खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कराची के अंदर। और कराची वालों लानत भेजने के लिए तैयार रहना, क्योंकि कराची वालों ने देखने तो आना नहीं है, लेकिन खैर मैं जाऊंगा देखने के लिए, तो उम्मीद है कि बाकी सब लोग भी साथ जाएंगे। फिर 20 फरवरी को खेला जाएगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश दुबई में, और ये इंडिया का पहला मैच होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। 3 मैच है इंडिया के टोटल। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश दुबई में खेला जाएगा 20 फरवरी को, ये डेट याद रखिएगा। और यहां पर पाकिस्तान में बैठकर, जो होस्ट है पाकिस्तान, वो बैठकर इंडिया को देखेगा, बांग्लादेश को दुबई में मैच हो रहा है। यार शर्म नहीं आएगी उस टाइम के ऊपर? डूब के मरना नहीं आएगा हमको कि हम होस्ट है? ये मैच जो लाहौर में होना चाहिए था वो मैच दुबई के अंदर हो रहा है। लिटरली यार लानत पड़ेगी हमारे मुंह के ऊपर। हम कैसे मंजूरी दे दी है, और जैसे ही ये डेडलॉक खत्म होता है या तो बीसीसीआई लिख कर देगा या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा की तरह एक बार फिर बगैर रिटर्न एग्रीमेंट के हाँ कर देगा, और फिर वही होगा, पाकिस्तान के साथ एक बार फिर धोखा होगा। क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप 2026 आएगा तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उस मौका पर पाकिस्तान फिर इस पोजीशन में नहीं होगा कि इवेंट का बाइकआउट कर सके। तो ये सूरत हाल है, और ये भी मुमकिन है कि आज बीसीसीआई इस हवाले से कोई बड़ी रिपोर्ट दे और ऑफिशियली तौर पर आईसीसी आज शेड्यूल का ऐलान कर दे। शेड्यूल जो भी है वो पहले ही मंजर आम पर आ चुका है। यानी कि रावलपिंडी वालों तुम लोग भी तैयार हो जाओ। और स्टेडियम आपको पता है कि रावलपिंडी का कैसा है, मतलब ना छत है ना बैठने के लिए कुर्सियां हैं, बस ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो जो खाली सीमेंट का और प्लास्टर का स्ट्रक्चर, वहां पर बैठ के मैच देखो। पिछवाड़ों पर जो छाले पड़ेंगे, 600 रुपए की बिरयानी मिलेगी, 900 रुपए की पानी की बोतल मिलेगी। इंजॉय करना आप लोग हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इसको एंजॉय करना पे, खाने को पैसे नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी कराकर क्या पता नहीं करना है। उसके बाद यहां पर जी 25 फरवरी को अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड लाहौर में, अफगानिस्तान इंग्लैंड का मैच लाहौर में होगा। और ये मैच से बड़ा मैच एक और है जो कि मैं आपको लिस्ट में आगे बता रहा हूं, देखो आखिर तक वीडियो जरूर देखनी है। और ये लेकिन सिर्फ बात मंजूरी की है, और उस शेड्यूल के मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मैचेस जो राउंड मैचेस हैं, ग्रुप मैचेस हैं, वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे, जिनकी तादाद 4 है। दुबई में भी 3 मैचेस हैं और लाहौर में भी 3 मैचेस हैं, जबकि कराची में सिर्फ 1 मैच है। अलबत्ता ओपनिंग सेरेमनी भी वहाँ पर होगी। अब जो ओपनिंग सेरेमनी है वो 19 फरवरी को होगी, और सेम डे मैच भी खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, और इन मैचेस का टाइम अभी डिसाइड नहीं है। और 20 फरवरी को इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी दुबई के मकाम पर बांग्लादेश के खिलाफ। 21 फरवरी जो है वो आराम का दिन है। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लाहौर के मकाम पर मध्य मुकाबले आएंगे। खासतौर पर यासिर भाई जो जिस तरह हैं, शुएब मलिक साहब हैं, इमरान नज़ीर को मैं देखता हूँ बड़े फिट है माशाल्लाह, फिर उसके बाद वसीम अकरम साहब हैं, तो इन लोगों से ही कम अज़ कम इन लोगों को आइडियल अपना बना के तो हमारे करंट प्लेयर्स को सोचना चाहिए अपनी फिटनेस के हवाले से। जिसने लॉन्ग टर्म से सोचा हुआ है कि हमने लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेलनी है, अपनी परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना है और अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना है, तो वो इस तरह की
बाकी जो है वो चीज़ें नहीं खाते और इस तरह की चीज़ों से परहेज करते हैं, अपना पूरा प्लान बनाते हैं, अपना पूरा वर्कआउट करते हैं, अपने आप को पूरा टाइम देते हैं, तो फिर जाके उनकी क्रिकेट भी आप देखें कि 10-15 साल की क्रिकेट होती है। वरना आपके क्रिकेटर्स जिस तरह आप आते हैं, इन आउट करते हैं, वो 2-2.5 साल की मैक्सिमम उनकी लाइफ होती है क्रिकेट। 23 फरवरी को इंडिया और न्यूजीलैंड दुबई के मकाम पर, जबकि 24 फरवरी को पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी रावलपिंडी के मकाम पर। 25 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें लाहौर में मध्य मुकाबले आएंगी। 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका रावलपिंडी में टकराएंगे, जबकि 27 फरवरी को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का लाहौर में टाकरा होगा। इसके अलावा 28 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि 1 मार्च को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुबई के मकाम पर खेला जाएगा। 2 मार्च आखिरी दिन होगा राउंड मैचेस का। ये मैच भी ठीक ठाक है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो कि कह रही थी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन भाई शुक्र है कि उन्होंने यहाँ पर हमारी बात मानी और पाकिस्तान आने को तैयार हो गए। और जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान और आई थिंक इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो राइवलरी चल रही है ना, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान तो भाई है, टारगेट उनका है पाकिस्तान। देखना है कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान के अंदर कैसा परफॉर्म करती है, वो जिंदगी में पहली मर्तबा। और मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान अच्छा करे, अफगानिस्तान जीते और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आए, क्योंकि देखो अफगानिस्तान के होने से कम इंटरेस्ट बना रहेगा। जो आप कह लो क्रिकेट की मूवमेंट है वो बड़ी अच्छी चलेगी, और इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ये तीनों सेमीफाइनल में आ गए तो तड़का लगेगा। और साथ में ऑस्ट्रेलिया और उसमें साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें रावलपिंडी के मकाम पर मध्य मुकाबले आएंगी। जिसके बाद 3 और 4 मार्च आराम का दिन होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक मसाइल हैं, पता नहीं चल रहा होगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में गई है। फ़र्ज़ करें अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल में जाती है तो एक सेमीफाइनल फिर इंडिया में दुबई में करना पड़ेगा इंडिया के लिए, तो यहाँ से जो टीम जाएगी उसे भी टाइम लगता है, फिर ब्रॉडकास्टर्स को अपना सामान और बाकी चीज़ें सेट करने में टाइम लगता है। तो इसलिए 2 दिन आराम के रखे गए हैं। और 5 मार्च को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जिसका वेन्यू भी पता नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता होगा कि इंडियन टीम किस पोजीशन पर आएगी भी या नहीं आएगी सेमीफाइनल। उनके लिए ये मसला नहीं है कि वो मैचेस खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो सबसे पहले निगाहें उस तरफ ही जाएंगी कि फ़खर ज़मान को आपने रखना है, और वो इस टीम के एक अहम खिलाड़ी हैं। जब बड़े टूर्नामेंट्स के बाद आती है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप 6-7 नए खिलाड़ियों को ले जाएं। आप तजर्बाकार खिलाड़ियों पर ही निसार करते हैं और उनके ज़रिए आप अपना स्क्वाड बनाते हैं। लेकिन अभी बहुत जल्दी है कि नवंबर में या दिसंबर में शुरू हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड, क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी तो उसका अपना तयन होना बाकी है कि उसने कब होना है, कहाँ पर होना है, कैसे होना है। तो स्क्वाड भी यही है पाकिस्तान के पास। मतलब आपको शाहीन नज़र आएंगे, नसीम नज़र आएंगे, हारिस नज़र आएंगे, और खुदा न खास्ता को अनफिट नहीं हो जाता, बाबर, रिजवान, सलमान, साइम, अब्दुल्ला, ठीक है, फ़खर, यही लोग होंगे पाकिस्तान के लिए जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं। लोगों को ये मैच देखने को मिलेगा, देख लेना, एंजॉय करना। उसके बाद यहाँ पर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 23 फरवरी को ये मैच खेला जाएगा दुबई के मुकाम पर। एक बार फिर से पाकिस्तान यहाँ पर बैठकर इंडियन टीम को देखेगा, जो कि दुबई के अंदर वो मैचेस खेल रहे होंगे। न्यूजीलैंड टीम जो कि 19 फरवरी को अपना मैच कराची में खेलेगी, फिर उन्होंने 23 फरवरी को इंडिया के साथ दुबई में मैच खेलना, तो उनको भी ट्रैवल करना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड वाले भी दिल में जो गालियां देंगे ना गंदी गंदी, वो शायद कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मतलब खुद सोच लो कि न्यूजीलैंड वाले तो वैसे ही तंग है, अच्छा क्योंकि वो हमारे ग्रुप में इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर 24 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच रावलपिंडी के अंदर खेला जाएगा फाइनल में। तो उसके बाद ये वेन्यू जो है वो डिसाइड किया जाएगा, जबकि 6 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल होगा। जिसके बाद फिर 2 दिन आराम के दिन होंगे, 7 और 8 मार्च। उसकी वजह वही है कि लॉजिस्टिक मसाइल हैं, पता नहीं है कि कौन सी टीम कहाँ पहुँचेगी, तो इस वजह से फिर 9 मार्च को फाइनल मैच लाहौर के मकाम पर खेला जाएगा। ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुकम्मल शेड्यूल है, जो कि मंजर आम पर आ चुका है। ब्रॉडकास्टर्स ने और तमाम मेंबरान ने, आईसीसी ने इसको गो हेड दे दिया है। जैसे ही बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान मामला तय होंगे, ये शेड्यूल बाकायदा तौर पर जारी कर दिया जाएगा। कैसी तुम लोगों ने फैसिलिटीज दी हैं, हर तरफ अफरा तफरी, रोड्स बंद, ब्लॉक होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तो यहाँ पर भाई दुबई के अंदर मैच होगा और इंडिया वालों ने बोला कि आप दफा हो जाए, भाड़ में जाइए पाकिस्तान की क्रिकेट, क्योंकि वो कहते हैं कि हमको ना सिक्योरिटी का मसला है ना कुछ किसी चीज का मसला है, तो हमने जाना ही नहीं है पाकिस्तान। लिटरली उनका यही सीन है। और 1 मार्च को तारीख लिखी जाएगी इंडिया पाकिस्तान का मैच। और आपको बता दूं एक मैच हुआ था 1 मार्च 2011 को, वो भी 1 मार्च था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2011 मनाली के मोहाली के स्टेडियम में वो मैच हुआ था, सेमीफाइनल 2011 के वर्ल्ड कप का, और वो मैच इंडिया जीता था। और ये आपको एक गैर मामूली तौर पर कोई एक नौजवान स्पिनर उसका हिस्सा बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, जो तजर्बाकार हैं, उनकी कारकर्दगी तनज़ली का शिकार है और वो बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। एक ये हो सकता है कि वहाँ पर कुछ तब्दीली नजर आए, अगर ना वही होंगे जो पाकिस्तान के लिए 4, 7, 8 बरसों से प्लेस क्रिकेट खेल रहे हैं, ज़्यादातर हिस्सा उन्हीं का होगा। एक आध हो सकता है स्पिनर की हद तक, बाकी कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी टीम में। वही लोग हैं, फ़खर अल्लाह करे उस वक्त तक मुकम्मल फिट हो जाएं, उनकी अच्छी फॉर्म के साथ वो चैंपियंस ट्रॉफी का जब स्क्वाड अनाउंस होता है तो उस तरफ जाएं। ये लोग होंगे, बाहर से तो किसी ने नहीं आना। ऑस्ट्रेलिया को
औकात याद दिलानी है ऑस्ट्रेलियन कंगारों को, क्योंकि हम नहीं पकड़ सकते, हम हमारे हाथ खड़े हैं भाई, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे हाथ खड़े हैं, हम नहीं हरा सकते ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उम्मीद पूरी है कि अफगानिस्तान गले से पकड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को और जरूर हराएगा। उसके बाद यहां पर आएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द बिगेस्ट, अच्छा अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच रावलपिंडी में होगा, ये भी मैं बताना भूल गया। द बिगेस्ट मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 1 मार्च को खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन दुबई। और इस मैच के लिए सारी हड़बड़ी मचाई थी, मतलब पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा, यहां से निकल के जाएगा दुबई के अंदर अपना मैच खेलेगा। वाह। और उसके अलावा 2012 में पाकिस्तान ने जब अपनी होम सीरीज इंडिया में जाकर खेली थी और जवाबन इंडिया ने पाकिस्तान में सीरीज आकर खेलने का वादा किया, उससे भी वो मुकर गए। तो बार बार जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड धोखे खाने के बाद अब इस बात पर बाजिद है कि भारत हमें लिख कर दे और आईसीसी गारंटी करे कि आइंदा 3 साल में इस नए फार्मूले के ऊपर अमल दरामद भी होगा। और इस वजह से मेरे ख्याल में अभी तक थोड़ा सा डेडलॉक है, वरना ब्रॉडकास्टर्स ने और तमाम जो मेंबरान हैं उन्होंने नए जो शेड्यूल को ओके कर दिया है। यार कोई बेगैरती की इंतहा होती है, बंदा कुछ तो अपना ध्यान करता है, कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल करता है। तीसरे मैच की जानिब बढ़ेंगे जो कि खेला जाएगा 22 फरवरी को। 21 फरवरी को छुट्टी दी गई है, 21 फरवरी को कोई मैच नहीं होगा। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड मैच लाहौर के अंदर खेला जाएगा और लाहौरियों को ये पहला मैच मिलेगा। लाहौर का जो इतना बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है उसके अंदर भी सिर्फ 3 मैचेस है, ज्यादा मैचेस नहीं है, सिर्फ 3 मैचेस रखे गए चैंपियंस ट्रॉफी के। लाहौर के अंदर ये पहला मैच मिलेगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तो दोनों टीमें तैयार हो जाए बदबूदार स्टेडियम, बदबूदार माहौल में जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लाहौरी जो है वो पद फूसियां बड़ी गंदी मारते हैं, लिटरली बहुत गंदी बदबू होती है वहां पर। और मुझे नहीं पता कैसे होंगे भाई, मैं तो कराची में जाऊंगा पहले मैच देखने के लिए, बाकी लाहौरी तुम लोग भाड़ में जाओ, जो करना करो तुम लोग। 1 मार्च को फिर से मैच होगा, देखना यह है कि इस दफा क्या पाकिस्तान कोई उलटफेर कर पाता है या फिर एक बार फिर से हमारी बजेगी बड़े गंदे तरीके से। अच्छा उसके बाद यहां पर 2 मार्च को मैच रखा गया है यहां पर साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का रावलपिंडी के अंदर। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड रावलपिंडी के अंदर मध्य मुकाबले आएंगे, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, जाहिर सी बात है हमारी स्टेडियम में मैचेस होने के, लेकिन ये स्टेडियम खाली होंगे, कोई ये मैच देखने नहीं जाएगा। 100% स्टेडियम्स आपको पूरी तरीके से खाली दिखने वाले हैं। फिर यहां पर ये मतलब 2 और 3 मार्च को छुट्टी दी जाएगी, बोला जाएगा कि भैया जी हम ज़्यादातर जब आप वर्ल्ड इवेंट्स में जाते हैं आईसीसी के, T20 का हो, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, तो आप अपने तजर्बाकार खिलाड़ियों पर इंहिसार करते हैं। और पाकिस्तान के पास जो तजर्बाकार हैं वो इन्हीं के साथ हैं। हो सकता है कि अब 3 ओपनर्स आएँ, अब्दुल्ला, साइम और फ़खर उनके सामने हों, तो उनमें से किसी 2 का इंतखाब करना हो, तो वो साइम और अब्दुल्ला के साथ जाते हैं, या साइम और फ़खर के साथ जाते हैं, या फ़खर और साइम के साथ जाते हैं, या फ़खर और अब्दुल्ला के साथ जाते हैं। ये वाली डिस्कशंस होती हैं जब बिल्कुल आप एन उस मौके पर होंगे, आपने स्क्वाड अनाउंस करना है, तो यही प्लेयर्स होंगे। स्पिन मेरे लगता है यही है, बज़ाहिर ये लगता है। दोस्तों आईसीसी या बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी करने का समय सीमा के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया था, लेकिन अब तक शेड्यूल नहीं आने से फैंस भी काफी हैरान है। भारत ने टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारण के रूप से एक शेड्यूल जारी किया है जो आपको रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये शेड्यूल कोई ऑफिशियल नहीं है, ये शेड्यूल आशा के पेपर बनाई गई है। दोस्तों इस शेड्यूल को देखकर आप अपने आशा लगा सकते हैं कि कौन से मैच कहाँ पे होंगे, और अभी तक कोई भी स्पोर्ट और कौन कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान के खेलेंगे और इंडियंस के कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी फिटनेस उनका सही है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी खिलाड़ी फिटनेस के मामले में सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जारी किया गया है उसमें 19 फरवरी को कराची में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच होगा, फिर 20 फरवरी को दुबई में मैच होगा इंडिया और बांग्लादेश का, फिर 21 फरवरी को कराची में मैच होंगे, 22 फरवरी को फिर लाहौर में, फिर 23 को दुबई में, 24 फरवरी को रावलपिंडी में, तथा 25 फरवरी को लाहौर में फिर मैच होगा, और 26 फरवरी को रावलपिंडी में होगा, फिर 27 फरवरी को लाहौर में मैच होंगे, फिर 28 और 1 मार्च और 2 मार्च को ऐसे चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल जारी किया है। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।